अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक। आई एम योर होस्ट साहस बुखारी। जी तो व्यूवर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जिसमें हमने कुछ एडिशन के रूल्स को प्रूफ करना है। वैसे तो हम इनको ऐसा जानते हैं रूल्स को, लेकिन हमने मैथमेटिकली जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उनके यूज़ से हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम डिस्कशन करने लगे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट देखें जी, आपने प्रूफ करना है a ओवर c प्लस b ओवर c, और उसका आंसर ये बनता है। तो जैसे आप जानते हैं कि इट इज़ जस्ट एन एलसीएम, के c एलसीएम में आ जाएगा और a और b आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये तो वन स्टेप और क्वेश्चन है, लेकिन हमने इसको मैथमेटिकली करना है क्योंकि 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कुछ मैथमेटिक्स होगा, तो फिर ही हम 2 मार्क्स जो से हैं वो कंप्लीट अवेल कर सकते हैं। तो जी इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं a ओवर c प्लस b ओवर c, और इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करते हैं कि a को सेपरेट कर देते हैं 1 ओवर c के साथ और b को सेपरेट कर देते हैं 1 ओवर c, क्योंकि सच आप जानते हैं कि a को 1 से मल्टीप्लाई करने से बैक a ही मिलेगा और b को 1 से मल्टीप्लाई करने से बैक b ही मिलेगा। तो ये स्टेप लिखा हो या इसको ऐसे तोड़ के लिख दिया जाए तो दोनों जो स्टेप्स हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास है इसमें भी 1 ओवर सी आ गया और जो सेकंड टर्म है इसमें भी 1 ओवर सी आ गया। तो हम 1 ओवर सी राइट साइड में दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं और लेफ़्ट साइड में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यानी यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ में रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की थी, कि जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एट ए टाइम इन्वॉल्व की जाती है। तो जैसे ही आपने 1 ओवर सी और 1 ओवर सी कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ a प्लस बी, और a प्लस बी को अगर हम उस 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओवर सी। तो ये 2 स्टेप करने से हम अपने फाइनल रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जी स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपके सामने है, ये भी एलसीएम ही है, a ओवर b प्लस c ओवर डी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे। दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बी डी, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो a d हो जाएगा, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b c हो जाएगा। तो ये भी वन स्टेप है, लेकिन हमने इसको चंद मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए, मैथमेटिकल स्टेप्स यानी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने पहला पार्ट किया। तो इसी तरह जी हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे और जो फर्स्ट स्टेप हमने पहले फर्स्ट पार्ट में किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। a ओवर b को लैदा कर दें मल्टीप्लाई बाय 1, और c ओवर d को लैदा कर दें और मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखें, एक तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ राइट साइड पे और एक तरफ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लेफ़्ट साइड पे। इसकी वजह क्या है, जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो आपने प्रूफ करना है उसमें a लेफ़्ट पे है और d राइट पे है, और इसी तरह यहाँ पे b लेफ़्ट पे है और c राइट पे है। तो a लेफ़्ट पे चाहिए था तो उसको लेफ़्ट पे रखा और 1 मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया, और c राइट साइड पे था तो उसको राइट पे रखा, और मुझे यहाँ b चाहिए था, अभी तो फिल वक्त नहीं है, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे फिर 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम देखें आपको a के साथ चाहिए d, इस 1 की जगह पे आपने d लिखना है तो उसको हम लिखेंगे d मल्टीप्लाई 1 ओवर d। और यहाँ पे c तो पहले से मौजूद है, c से पीछे आपको इस 1 की जगह पे b चाहिए, इसको हमने लिख दिया b मल्टीप्लाई 1 ओवर b। यानी ये हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी कि d मल्टीप्लाई 1 ओवर d, यानी जब d से कैंसिल होगा तो अल्टीमेट आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यहाँ भी b से कैंसिल होकर यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, 1 ही मिल जाएगा। तो हमने अपना प्रूफ कंप्लीट करने के लिए इस 1 की जगह खुद से d मल्टीप्लाई 1 ओवर d लिख दिया, और इस 1 की जगह पे हमने लिख दिया b मल्टीप्लाई 1 ओवर b। अब आप देखें कि आपको a के साथ d वाली टर्म चाहिए, तो a के साथ d वाली टर्म चाहिए तो आप इस टर्म को कलेक्ट कर लें और ये 1 ओवर d आपने सेपरेट कर लिया। अब आपको b के साथ चाहिए c। अब c यहाँ पे है
अब सी यहाँ पे है तो आप क्या करें, इसके साथ आपको बी चाहिए तो इन दोनों टर्म्स को आप कलेक्ट कर लें और फिर बाहर वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों टर्म्स को हमने कलेक्ट किया तो 1/b और c/d और ये b हमने एज इट इज़ रख दिया। तो a को d से मल्टीप्लाई किया ad/b और 1/d और ये b हमने एज इट इज़ रख दिया और ये आ जाएगा c/bd। अब b को c से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आ जाएगा bc/bd और इन बी और डी को मल्टीप्लाई करें वो भी क्या हो जाएगा बी डी। अब इसको फिर से हम तोड़ के लिख सकते हैं, यानी ए डी मल्टीप्लाई 1/bd प्लस बी सी लिखा और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 1/bd के साथ। अब 1/bd फिर से कॉमन निकाल लें और ए डी प्लस बी सी, तो यहाँ पे फिर से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एट अ टाइम आ गई, यानी 1/bd हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यानी इसका सोल्यूशन हमने कैसे किया, पहले आपने पहली टर्म के साथ राइट साइड पे और सेकंड टर्म के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस को यूज़ करके दो दो टर्म्स को कलेक्ट करके उनकी मल्टीप्लिकेशन की और उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आपने उनको फिर से स्प्लिट कर दिया 1/1 की फॉर्म में और ये 1/bd दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन निकाल दिया और रिमेनिंग टर्म आपके पास रह गई ए डी प्लस बी सी और बी डी पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो जस्ट हम एलसीएम लेते हैं वो एलसीएम भी हम जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमने जी क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन कर ली। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया। जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट किया है उसमें हमने पढ़ा था a/b प्लस c/d, हम उसको लिख सकते हैं ad प्लस bc/bd, ये हमने पढ़ा था। अब आप देखें कि इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर लें। पहले आपको क्या चाहिए कि 12 और 18 का एलसीएम चाहिए होगा। अब देखें 7 के लिए यहाँ पे जो नंबर है वो है 21, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी अगर आपका ए 7 है तो बी के लिए ये डी के लिए आपको क्या चाहिए होगा 3 चाहिए होगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो अगर 5 आपका सी है तो वहाँ पे b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, सी है तो उसके b की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। अब आपने इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। अब उसी तरह हम क्या करेंगे कि 7 लेफ़्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास गिवन है और 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस टर्म को भी और इस टर्म को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो इस 1 की जगह पे हमने 3/3 लिख दिया और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इस 1 की जगह पे हमने 2/2 लिख दिया। यानी 7 से 21 के लिए 3 चाहिए था और 5 से 10 के लिए हमें 2 चाहिए था, वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 12 3 दा 36 एंड 18 2 दा 36, ये 36 हमारे पास आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर लें 7 3 दा 21 एंड 5 2 दा 10। अब 36 ये देखें आपको फ्रैक्शन में 36 चाहिए था तो 36 हमारे पास आ चुका है। आप उसको स्प्लिट कर दें उसी तरह के -21 लैदा कर दें तो 1/36 और -10 लैदा कर दें और इसको भी हमने क्या लिख दिया 1/36। अब 1/36 1/36 दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकाल लें, कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा -21 -10 और 1/36। तो देखें इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी आ चुका है, तो यानी इसमें भी हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। राइट इसलिए क्योंकि जो हमने कॉमन निकाला है वो हमने राइट साइड से लिया है और ये हमारे पास आगे जी राइट हैंड साइड। तो इस पैटर्न तो यही है कि आप इसका एलसीएम लें और उसको सिंप्लीफिकेशन कर लें, लेकिन हमने एलसीएम वाला पैटर्न जो सा है उसको फॉलो नहीं करना। हमने इन क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करना है उन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग और चंद मैथमेटिकल स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि खुद से आपको कुछ टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन्हीं को फर्दर हमने यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सिंप्लीफाई किया है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको किसी स्टेप में कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नई लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। खुदा आपका हामी नासिर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।